If you are watching from anywhere else in the country and if you are not able to understand हिंदी तो ये चीज़ जो होता है वो इमिग्रेशन का काम होता है। हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सब लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि फिलीपींस का इमिग्रेशन कैसे आप लोग सही तरीके से क्लियर कर सकते हो, या फिर आप लोगों को कोई भी कंट्री का इमिग्रेशन क्लियर करना है सो आप लोग किस तरीके से उसको सही तरीके से कर सकते हो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा चीज़ कि इफ़ यू आर वाचिंग फ्रॉम एनीवेयर एल्स इन द कंट्री एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी देन यू कैन स्किप टू माई इंग्लिश पार्ट। और हाँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग किसी भी चीज़ के लिए मुझे कांटेक्ट करते हो सो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि प्लीज़ वेट फॉर माई रिस्पॉन्ड, क्योंकि सबको अपने अपनी लाइफ में पर्सनल काम होते हैं, वो जैसे ही ख़त्म हो जाते हैं वैसे डेफिनेटली मैं आप लोगों को हेल्प करने का अपना बेस्ट ट्राई करूँगा। तो चलिए अभी बात करते हैं यहाँ पर इमिग्रेशन के बारे में। तो इमिग्रेशन पर जाने से पहले हम लोग ये बात करते हैं कि एक्चुअली इमिग्रेशन होता क्या है। सो इमिग्रेशन बेसिकली इस तरीके से होता है कि फॉर एग्जांपल हम लोग हैं इंडियन, हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया को सही तरीके से जानते हैं। ऐसे एक्चुअली 100% इंडिया को तो नहीं बोल सकते हैं, बट इंडिया को सही तरीके से जानते हैं। अब इंडिया को छोड़ के हम लोग कहीं दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ के प्लेसेस हम लोगों को नहीं पता है, वहाँ के लोग के बारे में हम लोगों को नहीं पता है, वहाँ पर जाने के बाद क्या करना है, कैसे करना है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अपने को नहीं पता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई गेस्ट अगर हमारे घर में आता है सो उनको हम अपनी लाइफस्टाइल के बारे में नहीं पता होता है। तो सेम चीज़ होता है इमिग्रेशन के बारे में। इमिग्रेशन ये चीज़ चेक करता है कि जो भी बंदा वहाँ पर आया है वो किस पर्पज़ से आया है, उसका क्या काम है, वो कितना टाइम रुकेगा, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। एक्चुअली अपने घर पे इसमें से 100% चीज़ें नहीं होती है, बट ये जो काम है वो इमिग्रेशन का है। सो इमिग्रेशन ये सारी डिटेल्स लेने के बाद वेरीफाई करता है और फिर लोगों को या तो अंदर एंटर होने देगा या तो वहीं से बाहर से डिपोर्ट कर देगा। डिपोर्ट का मतलब होता है कि आपको वो कंट्री के अंदर एंटर नहीं होने दिया और आपको अभी जाना पड़ेगा फिर से आपकी कंट्री में, या फिर अगर आप लोग जो भी कंट्री में जा रहे हो या रिटर्न फ्लाइट है आपका वहां पर आप लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ जो होता है वो इमिग्रेशन का काम होता है। और ये इमिग्रेशन आप लोगों को कौन सी जगह पे करना पड़ेगा उसके बारे में हम लोग बात करें तो इमिग्रेशन जनरली आप लोगों को 2 जगह पे क्लियर करना पड़ेगा। पहला है वो होता है इंडिया में ही, मतलब जब आप इंडिया से बाहर जाने वाले हो तब आप लोगों को एयरपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा। और दूसरा इमिग्रेशन होगा फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यहाँ पर फिलीपींस में आ रहे हो, आप लोग अगर सिंगापुर में जा रहे हो या फिर कोई भी अदर कंट्री में जा रहे हो, तो जब आप वहाँ पर लैंड करोगे तो सबसे पहला चीज़ आप लोगों को इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप वो कंट्री के अंदर एंटर हो पाओगे। और इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए डेफिनेटली आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे। अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं रहे तो इमिग्रेशन से आप लोगों को मतलब जो है वो साइड में लेके जाएंगे, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मे भी हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज़ में ऐसी जगह पे देखा रहेगा कि ये स्टार के साथ इस तरीके से इमिग्रेशन ने बर्ताव किया या खराब तरीके से बर्ताव किया। तो जनरली ये चीज़ हो सकता है अगर आप लोगों के पास सही तरीके के डॉक्यूमेंट्स या फिर रीजनिंग नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को तो डिपोर्ट भी कर दिया जाता है या फिर बहुत सारे लोगों को ऑफलोड भी कर दिया जाता है। ऑफलोड का मतलब ये होता है कि आप लोगों को इंडिया से ही बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तो इंडिया से अगर आप लोगों को बाहर नहीं जाने दिया उसको बोलते हैं ऑफलोड। और अगर आप लोग जो है कि इंडिया से बाहर निकल गए और फॉर एग्जांपल सिंगापुर में एंटर करने का कोशिश कर रहे हो और सिंगापुर में आपको एंटर नहीं होने दिया तो उसको बोला जाता है डिपोर्ट। तो ये 2 चीज़ें जो है वो आप लोग कभी भी नहीं चाहोगे, क्योंकि इन दोनों चीज़ों का स्टैंप आपके पासपोर्ट पर लग गया तो आप लोगों को बाहर जाने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अब इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए सबसे पहला एंड वैलिड डॉक्यूमेंट चाहिए, वो है आप लोगों का पासपोर्ट। तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा चीज़ लगेगा वो है वीज़ा। तो फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग सिंगापुर में जा रहे हो तो सिंगापुर इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री नहीं है, आप लोगों को वीज़ा लगेगा। उसके अलावा अगर आप लोग और किसी कंट्री में भी जा रहे हो तो कुछ कंट्रीज़ में वीज़ा लगते हैं, कुछ कंट्रीज़ में वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है। मतलब कि आप जब वो कंट्री में लैंड करोगे तब आपको वहाँ का वीज़ा मिल जाएगा। उसके रिटर्न में भी हो सकता है कि आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़े या फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। उसके अलावा
कुछ कंट्रीज के लिए आप लोगों को इंडिया से पहले ही वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तरीके के सारे प्रोसेस है। सो अगर फॉर एग्जांपल आप सिंगापुर जा रहे हो और आपके पास अगर सिंगापुर का वीज़ा है तो आपको अपने पासपोर्ट के साथ साथ वो टूरिस्ट वीज़ा भी जो है वो आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है वो आप लोगों को अपना रिटर्न फ्लाइट टिकट बताना पड़ेगा, मतलब इंडिया से लेके सिंगापुर, सिंगापुर से अगेन लेके इंडिया का जो फ्लाइट टिकट है वो। या फिर कुछ लोग कभी इस तरीके से करते हैं कि इंडिया से सिंगापुर का तो ठीक है, बट इंडिया से सिंगापुर जाने के बाद सिंगापुर से मलेशिया जाएंगे या फिर बाली जाएंगे या फिर थाईलैंड जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीज़ें हो सकती है, तो आपको वो एग्जिट टिकट बताना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है वो आप लोगों को लगेगी। इसके बाद आपको होटल बुकिंग लगेगा जो कि मैंडेटरी है, अगर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा आपको अपना ट्रैवल आइटिनरी और एक रीज़न बताना पड़ेगा अगर क्वेश्चन पूछा तो, कि आप लोग सिंगापुर में क्यों आए हो। अगर आप लोगों ने वो रीज़न बताया और उनको सही और जेन्युइन लगा, क्योंकि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तभी भी वो रीज़न उसके अंदर मेंशन होता है। तो अगर वो चीज़ नहीं हुआ तो आपको शायद से वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जा सकता है। दूसरा चीज़, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सारे डॉक्यूमेंट ठीक है बट आपने सही तरीके से बर्ताव नहीं किया, तभी भी आप लोगों को जो है वो डिपोर्ट किया जा सकता है। या फिर आप लोगों ने जो है कुछ इस तरीके का एक्शन किया जो इमिग्रेशन ऑफिसर को स्ट्रिक्टली नहीं पसंद आया, तो चांस हो सकता है आपके डिपोर्ट होने के बहुत ही ज़्यादा। और इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो इमिग्रेशन बहुत ईजिली क्लियर हो जाता है, जस्ट ओनली 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। जब आप डेस्क पे पहुंचोगे तभी वो आपका पासपोर्ट चेक करेगा, आपको चेक करेगा, सब चीज़ अगर सही है, 1-2 क्वेश्चन भी पूछेगा। अगर सब चीज़ सही लगा तो वो आप लोगों को बोलेगा कि कैमरा में देखो और आपका थंब प्रिंट या जो भी जिस तरीके का इमिग्रेशन होता है वहाँ पे आपको थंब प्रिंट या फिर आपको फिंगरप्रिंट्स देने पड़ेंगे और फिर आप आराम से कंट्री के अंदर एंटर कर सकते हो। तो ये चीज़ जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करें कि अगर आप लोगों को इसके बारे में कोई भी तरीके का आइडिया नहीं है और आप लोगों को फिलीपींस इमिग्रेशन के बारे में ट्रेनिंग चाहिए या फिर सिंगापुर इमिग्रेशन के बारे में ट्रेनिंग चाहिए या फिर आप लोगों को किसी भी तरीके के इमिग्रेशन के लिए आपको अगर ट्रेनिंग चाहिए, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आप लोगों को अपना बेस्ट ट्राई करूँगा कि इमिग्रेशन में पूछे जाने वाले बेस्ट क्वेश्चंस कौन से होते हैं, किस तरीके से आपको बर्ताव करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा और आप लोगों को साइड में कैरी करने चाहिए, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को जो है वो प्रेजेंट करनी पड़ेगी। इसके अलावा किस तरीके से आप सक्सेसफुली सिर्फ 1 या 2 मिनट के अंदर इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हो। यस, ये चीज़ है कि कुछ लोगों को जब यहाँ पर फिलीपींस में आते हैं तब उनको 6 से 8 घंटा भी जो है वो एयरपोर्ट पे बैठना पड़ता है इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए। उसके बाद भी अगर उनको सही लगा तो वो लोग जो है वो एग्जिट कर लेंगे, अगर नहीं लगा तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा और फिर डिपोर्टेशन के चार्जेस भी होते हैं। तो सिंगापुर में अगर आपको डिपोर्ट कर दिया जा रहा है तो आपको 5000 SGDs का चार्ज लग सकता है। वही सेम फिलीपींस में जो है वो 10,000 PHP तक का चार्ज है, मतलब छोटा है बट 10,000 PHP स्टिल इंडिया के हिसाब से 16 से लेके 17,000 के आसपास हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों को लग सकता है, बट स्टिल इफ़ यू वांट माय असिस्ट, इफ़ यू वांट माय हेल्प, आप लोग जो है मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मुझे मेरे फेसबुक या फिर मुझे मेरे मेल आईडी पर मेल कर सकते हो और फिर थोड़ा सा वेट करना मेरे रिस्पॉन्ड का और बाद में मैं आप लोगों को अपना हेल्प करने का ट्राई करूँगा बेस्ट। बट उसके लिए एक छोटा सा फ़ी है जो आपको पे करना पड़ सकता है। अब सारी की सारी चीज़ें जो है मैं इंग्लिश में शेयर करने वाला हूँ। सो इमिग्रेशन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट व्हेन यू आर आइदर एग्जिटिंग द कंट्री और एंटरिंग इन वन पर्टिकुलर कंट्री। इमिग्रेशन इज नेसेसरी व्हेन you are going specially to the abroad and you are not familiar to the any place where you are going. So that's the important thing. Other than that, where you need to clear the immigration, you need to clear immigration at 2 places. One is in India. If you are exiting, you need to clear the immigration on any Indian airport, and second, you need to clear immigration when you are entering to the country. Means if you are going for foreign and only one country, that means you need to clear immigration for 4 times. Means two are India, 2 times in India and 2 times in like a abroad country. For example, if you are going to Singapore, then first you need to clear in Indian airport, then you need to clear on Singapore airport, then again while you are exiting from Singapore you need to
clear on same immigration on the Singapore airport. Then when you are entering India, you need to clear the immigration there as well. So that's how you need to clear the immigration for 4 times. Now let's talk about the documents, because to clear immigration you need to carry few documents both the places. For example, if you are exiting or if you are entering, you need to show some important documents. For example, you need to show your return flight ticket, you need to show your visa, you need to show your passport, you need to show your hotel booking, sometimes you need to show your travel itinerary as well. These are all the important documents which you need to present or you need to carry all the time when you are going to abroad. How much time it will take to clear immigration? It's almost like a 1 to 2 minute procedure, but in that procedure you need to present everything. If you clear successfully, then they will tell you need to look into the camera and you need to give your fingerprints at some places. Then you are able to easily enter the country or exit from the country. If you are not able to clear the immigration, then they will deport you from there, or either if you are not able to clear the immigration from Indian airport only, then they will offload you. So this is very important when you are going to clear the immigration. You need to carry all the documents, you need to present yourself perfectly. If you are not able to do so, then they are going to either offload or deport you. And there are some countries, they will fine you or charge you to not able to clear the immigration successfully if they have a doubt. For example, if you are going to Singapore and you are going to be deported from Singapore, then you need to pay the fine of 5,000 Singapore dollar if you are trying to enter in the Philippines. And if you are not able to clear Philippines immigration, then you need to pay 10,000 pesos fine on the airport. And then you are not able to enter Philippines, you will be deported from the airport only to the country from where you came. So if you don't have flight ticket, then you need to book the flight ticket, you need to pay extra. There are lots of hassle if you are not able to clear successfully immigration. Now one small thing, if you need my help in clearing immigration, what are questions, what are immigration questions, how you need to present the in front of them, and what are the other documents you are going to carry, so this all, if you want, I can give you the training of that. For that, definitely I will charge you the small fee. You can contact me on my Instagram, you can contact me on my Facebook page, you can contact, or either you can mail me, and then we can start the conversation from there. But I will request you one small request. If you are going to contact me for any service, I will request you to please wait for my response. When I will be free from my personal thing, I will definitely reply you and I will definitely help you. So guys, thank you so much for watching. I hope so आपको ये वीडियो में सब चीजें पता चल गई रहेगी सही तरीके से. अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो. थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गुड लक.